बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर की अद्वियात या मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करने से पहले अगर आप 3 चीज़ें ठीक कर लें तो आपकी दवा खुद ब खुद पीछे रह जाएगी। जी हाँ, ज़्यादातर हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे ही प्री डायबिटिक हुए, जैसे ही शुगर हुई तो फौरी तौर पर दवाओं के इस्तेमाल करने पर लगा दिया जाता है। अब ये दवाएं क्या करती हैं? ये दवाएं करती हैं आपके सिम्टम्स को स्ट्रेस, जी हाँ, जो बॉडी की चीखो पुकार है उसको दबा देती हैं, चुप करवा देती हैं और जो असल मसला है उसको जड़ से नहीं पकड़ती। और आपको ये बता दिया जाता है, आपको ये कह दिया जाता है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है, आपकी शुगर ठीक हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर ये लावा पकता रहता है। अंदर ही अंदर आपके जो ये इश्यूज हैं जो थोड़े से शुरू हुए थे ये कम्प्लिकेट होकर और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। आपको मेडिसिन के साथ और मेडिसिन इस्तेमाल करने का कह दिया जाता है, असल मसला आपके साथ शेयर नहीं किया जाता। आज की वीडियो पूरी देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा 3 चीज़ें जिन पर अमल करके, ये 3 पिलर्स हैं, आप इस पर अमल करके अपनी दवाओं से बहुत हद तक छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपनी शुगर को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। आप अगर इसको रिवर्स नहीं तो कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं और अगर आप मुकम्मल तौर पर अमल कर लें तो ये रिवर्स भी हो सकती है और आपकी दवाएं भी छूट जाएंगी। और सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पहला आपका जो चीज़ है वो है इंसुलिन रीसेट। और इंसुलिन रीसेट तब होता है जब आपकी नींद 7 से 8 घंटे की कम से कम हो। याद रखिए, नींद सिर्फ आराम करने का नाम नहीं है या आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का नाम नहीं है, ये आपको मुकम्मल इंसुलिन रीसेट टाइमर है। बॉडी का इंसुलिन रीसेट टाइमर है। इंसुलिन को ये क्या करता है, एक रीसेट कर देता है। और अगर आपकी नींद 7 से 8 घंटे नहीं है, इससे कम है, अगर आप 4 घंटे भी ले रहे हैं तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के बायस बनता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस इसलिए बनता है कि आपका जो ओवरनाइट स्लीप है उसने क्या करना था, ग्लूकोज रेगुलेशन करना था। क्वालिटी स्लीप ने आपका ग्लूकोज रेगुलेट करना था, आपके सर्कुलेशन में उसको मेंटेन करना था। लेकिन अगर आपने उसको टाइम ही नहीं दिया, आपने क्वालिटी स्लीप ही नहीं ली, आप डीप स्लीप में ही नहीं गए तो वो नहीं कर पाता और इससे क्या होगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो इंसुलिन का मैसेज जो उन्होंने लेना था वो सुनने से ही इनकार कर देंगे। लिहाजा आप मेडिसिन लेने से पहले अपना स्लीप हाइजीन या जो आपका स्लीप साइकिल है उस पर कंट्रोल हासिल कर लें। आप अपनी स्लीप को बेहतर कर लें, वक्त पर सोना, स्क्रीन्स को बंद करना और 7 से 8 घंटे की मुकम्मल नींद, ये आपका पहला पिलर है। दूसरा जो है वो मसल मास है। मसल मास आपने बढ़ाना है, वेट लॉस आपने करना है, लेकिन आपने अपने मसल्स जो हैं उसको एग्जॉस्ट नहीं करना, मसल्स को बिल्ड करना है, मसल मास को बढ़ाना है। और ज़्यादा फोकस वेट लॉस जो आप करते हैं आमतौर पर वो गलत फहमियाँ पैदा करता है। वेट लॉस का मतलब ये नहीं होता कि आपने बॉडी का जो मस्कुलर पोर्शन है उसको कम करना है। और जो आप डाइट क्रैश डाइट कर लेते हैं वो भी इसकी वजह बनता है। आपने डाइट ये नहीं होती कि आपने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया और बिल्कुल ही भूखा रहना शुरू कर दिया। डाइट का मतलब होता है आपकी बैलेंस्ड डाइट। आपने मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी है, आपने प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है। उससे क्या होता है कि आपका मसल मास बढ़ता है। और ज़्यादा वेट लॉस फोकस जो है वो क्या, उससे भी एक गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और मेटाबॉलिक लीवरेज मसल में है। अगर आपका मसल बिल्ड ज़्यादा है, फैट आपका कम है, तो ये क्या होता है, मसल्स जो है ना ये सबसे बड़े इंसुलिन सिंक बन जाते हैं। इंसुलिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा डंप होता है और प्रोटीन रेजिस्टेंट ट्रेनिंग जो है या प्रोटीन इंटेक जो है या ग्लूकोज अपटेक है ये आपका बेहतर हो जाता है। आपकी ट्रेनिंग है, प्रोटीन इंटेक है, आपका ग्लूकोज अपटेक जो है ये, क्योंकि मसल्स ने ग्लूकोज को यूटिलाइज करना है, जितना मास ज़्यादा होगा ग्लूकोज यूटिलाइजेशन अच्छा होता जाएगा। यानी दूसरी चीज़ जो आपने मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले करनी है वो क्या करनी है, मसल मास को बढ़ाना है और मेटाबॉलिक हेल्थ जो है वो मसल मास में ही है। और तीसरी चीज़ जो है वो आपने क्या करनी है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन पाथवेज को एक्टिवेट करना है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन ये कोई हाइप नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन मेटाबॉलिज्म फंक्शन है और लीवर जो है ये फैट को अकोमोलेट करता है। उससे क्या होगा, ग्लूकोज रेगुलेशन आपका ख़राब हो जाता है। लीवर के अंदर फैट अकोमोलेट होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा और ग्लूकोज रेगुलेशन आपका ख़राब हो जाएगा, जिसको आप फैटी लीवर में भी अक्सर देखते हैं। तो आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 में क्या करना है, इंजाइम्स इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। मतलब आपका
फेज़ 1 है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है फैटी लिवर में, आपके जो डिटॉक्स एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, इंसुलिन सेंसिटिविटी और लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब फूड, हाइड्रेशन, जेंटल हर्बल सपोर्ट ये क्या करते हैं, लिवर मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज करते हैं। लिवर का जो अपना जो डिटॉक्सिफाइंग सिस्टम है वो बेहतर कर देते हैं। और इस पे मैं एक और पहले भी बात कर चुका हूँ एक वीडियो में कि लिवर को आप कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं और कौन से डिटॉक्स कैसे कब इस्तेमाल करने चाहिए, किसको इस्तेमाल करने चाहिए। और याद रखिए ये कोई मिरेकल नहीं है, ये कोई मुआवजा नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। इससे क्या होता है कि बॉडी का जो अपना कुदरती निज़ाम है, जो कुदरती नेचुरल पाथवे है वो स्टार्ट हो जाता है, फाल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब बॉडी का नेचुरल पाथवे स्टार्ट होगा तो बॉडी खुद से ही उसको डिटॉक्स करना शुरू कर देती है और अपने नेचुरल जो फंक्शन हैं वो बेहतर कर लेती है। आपको एक सच बताऊं, अद्वियात, मेटफॉर्मिन जो बॉर्डर लाइन पेशेंट्स हैं उनके लिए पहली लाइन नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन या फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए। बल्कि होना क्या चाहिए कि लाइफ साइकिल, आपका लाइफस्टाइल, आपका स्लीप, मसल और लेवल इंटरवेंशन ये होना चाहिए। आपको बताया जाना चाहिए कि अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपको कभी दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारा सिस्टम, फार्मा का सिस्टम है या जो डॉक्टर्स वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और नहीं करते भी नहीं है। और क्या करते हैं कि फ़ौरन से आपको दवाओं पर लगा देते हैं। आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आपके साथ एक फाइनली वो अप्रोच शेयर करता हूँ जो आपके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच है। नंबर 1, आपने क्या करना है, जैसे मैंने पहले बात की कि आपने 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, ये सर्केडियन आपकी अलाइनमेंट कर देगा। नंबर 2, मसल मास। नंबर 3, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन या जो जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन है वो आपने करवानी है। ये 3 पिलर्स आपके सही हैं। अगर ये 3 चीज़ें, ये 3 पिलर्स आपने ठीक कर लिए तो जो शुगर कम करने वाली अद्वियात हैं या जो मेटफॉर्मिन है ये आपकी कहीं पीछे रह जाती है, लास्ट रिजल्ट रह जाता है। और जिस्म खुद को ग्लूकोज, HbA1c और इंसुलिन बैलेंस को खुद से बरकरार करना शुरू कर देता है, खुद से बरकरार रख सकता है। याद रखें मेटफॉर्मिन या जो दूसरी अद्वियात हैं शुगर को कम करने के लिए, ये कोई लास्ट लाइन नहीं है, ये पहली भी नहीं है। जी हाँ, ये लास्ट भी नहीं है और पहली भी नहीं है, ये लीस्ट है। आपको इंतहाई ज़रूरत में इस्तेमाल करनी है जब कोई ऑप्शन और आप सारे कर चुके हैं और कोई ऑप्शन ना बाकी रहे। और मरीज़ को देखें, नंबर्स को नहीं, मरीज़ की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन देखें, ओवरऑल उसका लाइफस्टाइल देखें, ओवरऑल उसका डाइटरी इंटेक देखें, उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करवाएं। शुगर बहुत जल्द रिवर्स भी हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।